गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमारी जो क्लास थी उस लास्ट क्लास में हम लिगेंड के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग लिगेंड के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या होते हैं लिगेंड। ठीक है, लिगेंड के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। अब लिगेंड के बाद में हमारा जो नया टॉपिक जो आएगा वो आएगा लिगेंड का वर्गीकरण, कि क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड, की लिगेंड का वर्गीकरण कैसे करते हैं। ये हमारे पास टॉपिक था ये क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड, लिगेंड का वर्गीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो लिगेंड को वर्गीकरण करने के दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है अपन वो करते हैं दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। पहला जो मेरे पास टाइप है वो है दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। पहला तो आएगा दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होंगे, और दूसरा मेरे पास आएगा वो आएगा प्रकृति के आवेश के आधार पर या प्रकृति के आधार पर। आवेश की प्रकृति के आधार पर। तो हमारे पास ये दो टॉपिक थे कि लिगेंड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड, कि लिगेंड का हम वर्गीकरण है ना वो किस तरीके से करेंगे, वो टॉपिक थे हमारे पास। तो पहला था हमारे पास लिगेंड का जो वर्गीकरण था वो था दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, कि दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और दूसरा मेरे पास है कि आवेश की प्रकृति के आधार पर, कि आवेश की प्रकृति के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, वो भी एक हमारे पास। ठीक है ना, तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड बेटा कितने प्रकार के होते हैं। लिगेंड होते हैं तीसरा पहला होता है एक धनत्व लिगेंड। एक धनत्व लिगेंड पहला तो मेरे पास आएगा एक धनत्व लिगेंड। ठीक है, दूसरा मेरे पास आएगा कौन सा, द्विधनत्व लिगेंड। ठीक है, पहला आएगा एक धनत्व लिगेंड, दूसरा आएगा द्विधनत्व लिगेंड, तीसरा आएगा त्रिधनत्व लिगेंड। ठीक है, चौथा आएगा चतुष्ट धनत्व लिगेंड, और अगला आएगा मेरे पास कौन सा, पंचधनत्व लिगेंड, और अगला मेरे पास आएगा षटधनत्व लिगेंड। ठीक है, तो लिगेंड की प्रकृति के आधार पर या लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 6। लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो मेरे पास आएगा वो आएगा एक धनत्व लिगेंड, दूसरा जो मेरे पास आएगा दैट इज वो आएगा द्विधनत्व लिगेंड, तीसरा जो आएगा मेरे पास दैट इज त्रिधनत्व लिगेंड, चौथा जो आएगा दैट इज चतुष्ट धनत्व लिगेंड, अगला जो आएगा दैट इज पंचधनत्व लिगेंड, और अगला जो आएगा वो आएगा षटधनत्व लिगेंड। ठीक है, और आवेश की प्रकृति के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होंगे, 3। आवेश की प्रकृति के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा उदासीन लिगेंड, दूसरा होगा मेरे पास ऋणावेशित लिगेंड, और तीसरा जो मेरे पास होगा दैट इज वो मेरे पास होगा धनावेशित लिगेंड। ठीक है, तो लिगेंड की प्रकृति के आधार पर एक तो मेरे पास आएगा किसके आधार पर, एक तो आएगा दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होंगे, 1 2 3 4 5 6। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड होते हैं 6 प्रकार के। पहला है जैसे कहेंगे एक धनत्व लिगेंड, वे लिगेंड में एक ही दाता परमाणु पाया जाता है, एक धनत्व लिगेंड कहलाता है। द्विधनत्व लिगेंड 2 दाता परमाणु, त्रिधनत्व लिगेंड 3 दाता परमाणु, चतुष्ट धनत्व लिगेंड 4 दाता परमाणु, पंचधनत्व लिगेंड 5 दाता परमाणु, षटधनत्व लिगेंड 6 दाता परमाणु। आवेश की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के, उदासीन, ऋणावेशित और। तो ये मेरे पास हो गया लिगेंड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड, कि लिगेंड का हम लोग वर्गीकरण कैसे करते हैं। इसमें आप देख सकते हो बेटा लिगेंड का वर्गीकरण आपको करना है तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि लिगेंड का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। लिगेंड का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला आएगा दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण, और दूसरा आएगा आवेश की प्रकृति के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। ठीक है, तो पहला आएगा वो आएगा दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होंगे, 6। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होंगे बेटा, 6। और आवेश की प्रकृति के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होंगे, आवेश की प्रकृति के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होंगे, 3। पहला होगा उदासीन लिगेंड, दूसरा होगा ऋणावेशित लिगेंड, तीसरा होगा धनावेशित। अब आप आओ एक धनत्व लिगेंड, वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु होता है एक धनत्व लिगेंड कहलाते हैं। द्विधनत्व लिगेंड, वे लिगेंड जिनमें कितने दाता परमाणु होते हैं, 2, द्विधनत्व लिगेंड कहलाते हैं। त्रिधनत्व लिगेंड, वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु होते हैं, त्रिधनत्व लिगेंड कहलाते हैं। चतुष्ट धनत्व लिगेंड, वे लिगेंड जिनमें 4 दाता परमाणु होते हैं, चतुष्ट धनत्व लिगेंड कहलाते हैं। पंचधनत्व लिगेंड, वे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु होते हैं, पंचधनत्व लिगेंड कहलाते हैं।
षडतंतु लिगैंड, वे लिगैंड जिनमें 6 दाता परमाणु होते हैं षडतंतु लिगैंड कहलाते हैं। उदासीन लिगैंड, वे लिगैंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता उदासीन लिगैंड कहलाते हैं। ऋणावेशित लिगैंड, वे लिगैंड जिन पर ऋणावेश होता है ऋणावेशित लिगैंड कहलाते हैं। धनावेशित लिगैंड, वे लिगैंड जिन पर धनावेश होता है धनावेशित लिगैंड कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं। फर्स्ट इज द उदासीन लिगैंड। उदासीन लिगैंड, उदासीन लिगैंड की अगर हम बात करते हैं तो वे लिगैंड जिन पर आवेश नहीं होता, वे लिगैंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता, वे लिगैंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता उदासीन लिगैंड कहलाते हैं। वे लिगैंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता उदासीन लिगैंड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल CO, CO को कहते हैं बेटा कार्बोनिल, CO को क्या कहते हैं कार्बोनिल कहते हैं, इस पर कोई आवेश नहीं होता। NO, NO को कहते हैं नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल पर भी कोई आवेश नहीं होता, ये भी एक उदासीन लिगैंड है। एक मेरे पास आएगा PY, PY का मतलब होता है बेटा ट्रिटिन, ये भी एक उदासीन लिगैंड होता है, इस पर भी कोई आवेश नहीं होता। एक मेरे पास आएगा H2O, एक्वा, इसका नाम होता है कि एक्वा, H2O को क्या कहते हैं एक्वा कहते हैं, ये भी एक उदासीन लिगैंड है, इस पर भी कोई आवेश नहीं होता। एक मेरे पास आएगा NH3, NH3 को क्या कहते हैं अमीन, क्या कहते हैं अमीन, ये भी एक उदासीन लिगैंड है, इन पर कोई आवेश नहीं होता। तो सीधी सीधी सी हमारे पास एक परिभाषा बन गई। परिभाषा ये बन गई साहब कि उदासीन लिगैंड क्या होते हैं, वे लिगैंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता उदासीन लिगैंड कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि वे लिगैंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है उन्हें उदासीन लिगैंड कहते हैं। वे लिगैंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता उन्हें उदासीन लिगैंड कहते हैं, जिन पर कोई आवेश नहीं होता उन्हें उदासीन लिगैंड कहा जाता। सेकंड मेरे पास आएगा ऋणावेशित लिगैंड। ऋणावेशित लिगैंड, ऋणावेशित लिगैंड वे लिगैंड जिन पर ऋणावेश हो, वे लिगैंड जिन पर कौन सा आवेश हो, जिन पर ऋणावेश, वे लिगैंड जिन पर ऋणावेश हो उन्हें ऋणावेशित लिगैंड कहा जाता है। वे लिगैंड जिन पर ऋणावेश होता है उन लिगैंड को ऋणावेशित लिगैंड नाम दिया जाता है। तो वे लिगैंड जिन पर ऋणावेश होता है उन्हें ऋणावेशित लिगैंड कहते हैं। जिन पर ऋणावेश पाया जाता है उन लिगैंड को ऋणावेशित लिगैंड कहते हैं। ऋणावेशित लिगैंड का एग्जांपल है जैसे Cn-, Cn- का नाम होता है बेटा साइनो, ठीक है, Cn- का नाम होता है साइनो, F- का नाम होता है फ्लोरो, ठीक है, Cl- का नाम होता है क्लोरो, ठीक है, Br- का नाम क्या होता है बेटा ब्रोमो, Br- का नाम क्या होता है ब्रोमो, I- का नाम क्या होता है आयोडो, आयोडो, OH- का नाम क्या होता है हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ठीक है। इस तरह के लिगैंड क्या कहलाते हैं ऋणावेशित लिगैंड। वे लिगैंड जिन पर ऋणावेश पाया जाता है उन्हें ऋणावेशित लिगैंड कहते हैं। एक और हमारे पास आ गया दैट इज, वो मेरे पास आ गया धनावेशित लिगैंड। कौन सा रहेगा धनावेशित लिगैंड। धनावेशित लिगैंड का मतलब होता है वे लिगैंड जिन पर धनावेश पाया जाता है उन लिगैंडों को धनावेशित लिगैंड कहा जाता। वे लिगैंड जिन पर धनावेश पाया जाता है उन लिगैंडों को नाम दिया जाता है धनावेशित लिगैंड, ठीक है। जिन पर आवेश नहीं हो उन्हें कहेंगे उदासीन लिगैंड, जिन पर ऋणावेश हो उन्हें कहेंगे ऋणावेशित लिगैंड, जिन पर धनावेश हो उन्हें कहेंगे धनावेशित लिगैंड। जैसे मैंने लिखा NO+, ठीक है, नाइट्रोनियम NO+, ये भी एक धनावेशित लिगैंड है, ठीक है। तो और मैंने लिख दिया NH2 और ये NH3+, ये भी धनावेशित लिगैंड है। जिन पर धनावेश पाया जाता है उन लिगैंडों को नाम दिया जाता है धनावेशित लिगैंड, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा हमारी बात क्लियर हो गई। पहली जो हमारी बात क्लियर हुई वो थी उदासीन लिगैंड। उदासीन लिगैंड का मतलब होगा वे लिगैंड जिन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता उन लिगैंडों को उदासीन लिगैंड कहा जाता है। दूसरी जो हमारी बात है वो है ऋणावेशित लिगैंड। ऋणावेशित लिगैंड का मतलब होगा वे लिगैंड जिन पर ऋणावेश पाया जाता है उन लिगैंड को हम ऋणावेशित लिगैंड के नाम से जानते हैं। जिन पर ऋणावेश पाया जाता है उन लिगैंडों को कहा जाता है बेटा ऋणावेशित लिगैंड। अगला हमारे पास आएगा धनावेशित लिगैंड। धनावेशित लिगैंड का मतलब होता है वे लिगैंड जिन पर धनावेश पाया जाता है उन लिगैंडों को नाम दिया जाता है धनावेशित लिगैंड। तो आपके पास ये हो गया ऋणावेशित लिगैंड, धनावेशित लिगैंड और उदासीन। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी
ठीक है। हम आपको बताएंगे एक दंतुक लिगैंड क्या होता है, ठीक है। एक दंतुक लिगैंड, एक दंतुक लिगैंड का मतलब है वे लिगैंड जिनमें एक दाता परमाणु हो, वे लिगैंड जिनमें एक दाता परमाणु हो उन्हें एक दंतुक लिगैंड कहा जाता है। वे लिगैंड जिनमें एक दाता परमाणु होगा उन लिगैंड को नाम दिया जाएगा एक दंतुक लिगैंड। वे लिगैंड जिनमें एक दाता परमाणु होता है उन्हें एक दंतुक लिगैंड कहते हैं। एक दंतुक लिगैंड के कुछ एग्जाम्पल वगैरह हैं वो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो पहले पे लिखेंगे लिगैंड, है ना। दूसरा अपन क्या लिखेंगे लिगैंड का नाम, ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे दाता परमाणु, परमाणु। और चौथा जो आएगा वो आएगा आवेश। चौथा आएगा क्या आएगा, इस तरीके से हमारे पास कॉलम बनाना है। सबसे पहले मेरे पास जो लिगैंड आएगा एक दंतुक लिगैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, वे लिगैंड में एक दाता परमाणु होता है। सबसे पहला आएगा H2O। तो ध्यान रखना बेटा H2O का नाम होता है जी एक्वा। H2O का नाम क्या होता है एक्वा। दाता परमाणु होता है इसमें ऑक्सीजन और इस पर आवेश कितना होता है बेटा, इस पर आवेश होता है शून्य। आवेश क्या होता है। दूसरा जो मेरे पास आएगा दैट इज NH3। NH3 का नाम होता है बेटा अमीन, क्या नाम होता है अमीन होता है, ठीक है। दाता परमाणु क्या आएगा नाइट्रोजन, इस पर भी आवेश क्या होता है शून्य होता है, आवेश होगा इस पर शून्य, ठीक है। इसी तरह तीसरा मेरे पास आएगा CO। CO का नाम होता है बेटा कार्बोनिल। CO का नाम क्या होता है कार्बोनिल होता है। इसमें दाता परमाणु होगा ऑक्सीजन और इस पर भी आवेश क्या आएगा शून्य आएगा, इस पर आवेश क्या आएगा शून्य आएगा, ठीक है। इसी तरह सपोज करो मैं चौथे नंबर पे लिखता हूँ PH3। तो PH3 है, इसका नाम क्या होगा बेटा फॉस्फीन होगा। PH3 का नाम क्या होता है फॉस्फीन। दाता परमाणु होता है 3 और इस पर भी आवेश क्या आता है शून्य, इस पर भी आवेश क्या आता है शून्य आता, ठीक है। और इसी तरह सपोज करो मैं एक और लिगैंड लिख देता हूँ, मैंने लिखा PPH3, PPH, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ट्राइफेनिल फॉस्फेट। ट्राइफेनिल फॉस्फेट इसका नाम होता है। दाता परमाणु 3 होता है, इस पर भी क्या होता है आवेश क्या होता है शून्य, आवेश क्या होता है शून्य। तो एक और लिगैंड मैं आपको बताता हूँ पिरिडीन। पिरिडीन C5H5N, इसे कहते हैं पिरिडीन। नाम क्या है इसका बेटा पिरिडीन है, ठीक है। दाता परमाणु क्या है नाइट्रोजन है और इस पर भी क्या है आवेश क्या है शून्य। हम एक दंतुक लिगैंडों के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग एक दंतुक लिगैंडों के बारे में बात कर रहे हैं। एक दंतुक लिगैंड का मतलब है वे लिगैंड जिनमें एक ही दाता परमाणु पाया जाता है, एक दंतुक लिगैंड कहलाते हैं। और ये जो एक दंतुक लिगैंड है इनमें एक सिंपल सी बात जो हमको देखने को मिल रही है वो ये है कि H2O है, इस H2O का नाम क्या होता है एक्वा होता है। दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है, आवेश होता है शून्य। NH3 का नाम अमीन होता है, दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है, आवेश होता है शून्य। CO कार्बोनिल, कार्बोनिल में दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है, आवेश कितना आएगा इस पर भी शून्य। PH3 को बेटा फॉस्फीन कहते हैं और इस पर भी क्या आएगा, इस पर भी आवेश शून्य होता है, दाता परमाणु फास्फोरस होता है। इसी तरह मेरे पास आएगा ट्राइफेनिल फॉस्फीन आएगा, इसमें भी दाता परमाणु फास्फोरस होता है, आवेश इसमें शून्य होता है। और एक मेरे पास पिरिडीन आएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा आप इनको, जैसे H2O को आप लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे HO और ये H। अब इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन है, आवेश कुछ है नहीं इस पर। जैसे मैंने लिख दिया NH लिख दिया N और ये H और ये H और ये H, दाता परमाणु नाइट्रोजन है, आवेश कुछ है नहीं। कार्बोनिल को लिख दो, फॉस्फीन को लिख दो, जैसे आपने लिख दिया P और ये H और ये H और ये फास्फोरस है, दाता परमाणु क्या है शून्य। इसी तरह ट्राइफेनिल फॉस्फीन की बात कर लो, ट्राइफेनिल फॉस्फीन को कैसे बनाएंगे P और ये PH और ये PH और ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, दाता परमाणु क्या हो जाएगा इसके अंदर फास्फोरस हो जाएगा, पिरिडीन हो जाएगा। पिरिडीन को आप कैसे बनाओगे, पिरिडीन को आप ऐसे बनाओगे, ये मेरे पास है बेटा ये पिरिडीन है, इसमें भी क्या होता है दाता परमाणु नाइट्रोजन होता। तो ये हमारे पास क्या हो गए कुछ एग्जांपल्स हो गए एक दंतुक लिगैंड्स, ठीक है। ये टेबल आपको बिल्कुल
याद होनी चाहिए, इस तरीके से याद होनी चाहिए। लिगैंड, ये लिगैंड है, ये लिगैंड का नाम है, और ये इस पर दाता परमाणु है, ये इस पर आवेश है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से रटी होनी चाहिए, इसी से आप आगे कुछ चीजें सॉल्व कर पाओ। ठीक है बेटा, और आगे देखते हैं, इसमें कुछ और लिगेंड्स वगैरह हैं, वो देखते हैं। एक हमारे पास होता है NO, 7वें नंबर पे हमारे पास होगा NO। इस NO का नाम होता है बेटा नाइट्रोसिल। NO का नाम क्या होता है? NO का नाम जो होता है वो होता है नाइट्रोसिल। इसमें दाता परमाणु होता है नाइट्रोजन, इस पर आवेश क्या आएगा बेटा? शून्य आएगा। आवेश क्या आएगा? इस पर शून्य आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास लिगेंड है। एक मेरे पास क्या होता है, ये 8वें नंबर पे आएगा X माइनस को क्या बोलते हैं? हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। दाता परमाणु क्या होगा? X, और आवेश क्या आएगा? -1 आएगा। इसी तरह सपोज करो यदि F- होता है तो F- को क्या कहेंगे? फ्लोरो। क्या कहेंगे? फ्लोरो। इस पर दाता परमाणु फ्लोरीन होगा, आवेश कितना होगा? -1 होगा। 10वें नंबर पर Cl- है, तो Cl- को क्या कहेंगे बेटा? क्लोरो। क्या कहेंगे? क्लोरो। दाता परमाणु Cl, आवेश कितना आएगा? -1 आएगा। इसी तरह क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। ब्रोमो Br- होगा, दाता परमाणु क्या होगा? ब्रोमो होगा, और ब्रोमीन हो गया, और ये -1 आएगा। ठीक है, इसी के बाद में क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, I- होगा। इसे क्या लिखेंगे? आयोडो। आयोडो, आयोडीन दाता परमाणु, और -1 चार्ज। इस तरह भी हमारे पास हो सकता है। तो ध्यान रखना, X- का मतलब होगा हेलो। X- का मतलब क्या होगा? हेलो होगा। हेलो, आवेश दाता परमाणु X, F- को फ्लोरो बोलेंगे, दाता परमाणु F, आवेश क्लोरो, ब्रोमो, और आयोडो। ठीक है, तो मेरी बात। अब उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और देखनी है, उनको आप अच्छे से देखना। अगला मेरे पास आएगा 13वें नंबर पे आएगा OH-। OH- का नाम होता है बेटा हाइड्रोक्सो। OH- का मतलब होता है हाइड्रोक्सो। दाता परमाणु होता है ऑक्सीजन, आवेश आएगा -1। 14वें नंबर पे आएगा H-। H- को कहते हैं हाइड्रिडो। हाइड्रिडो कहते हैं। इसमें दाता परमाणु हाइड्रोजन आएगा, आवेश कितना आएगा? -1 आएगा। आवेश कितना आएगा? -1 आएगा। ऐसे अगर आप 15वें नंबर पे बात करूं तो Cl- इसका नाम होता है साइनो। क्या नाम होता है? साइनो। दाता परमाणु कौन होगा? C, आवेश -1 आएगा। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं Nc-, इसी तरह मैं क्या लिखता हूं? Nc-, लिखते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा क्या? आइसोसाइनो। क्या नाम हो जाएगा? आइसोसाइनो इसका नाम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ दाता परमाणु आएगा N, और आवेश कितना आएगा? -1। आवेश कितना आएगा? -1। ठीक है, इसी तरह अगर मैं NO2- लिखता हूँ, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा नाइट्रो। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रो हो जाएगा। दाता परमाणु इसके अंदर हो जाएगा ऑक्सीजन, आवेश कितना आएगा? ऑक्सीजन, आवेश कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ONO, माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका में अब इसमें हो जाएगा नाइट्राइटो। नाइट्राइटो हो जाएगा, दाता परमाणु N आ जाएगा, आवेश कितना आएगा? इसमें -। देखिए बेटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, O सिंगल बॉन्ड, O एंड डबल बॉन्ड। दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रो नाम हो जाएगा। अगर इसके ऐसे लिखूं एंड डबल बॉन्ड हो, और ये ऊपर माइनस, दाता परमाणु क्या है? नाइट्रोजन है, इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्राइट। ये भी आप देख सकते हो, ये कुछ नाम वगैरह है। एक हमारे पास क्या हुआ? एक नाम हमारे पास हुआ, दैट इज वो हुआ हमारे पास हाइड्रोक्सो। क्या नाम हुआ? हाइड्रोक्सो नाम हुआ। ठीक है, इसे हाइड्रोक्सो बोलेंगे। दूसरे नंबर पर आ गया H-। को क्या कहेंगे बेटा? हाइड्रिडो। H- का नाम हो जाएगा हाइड्राइडो। Cn- को क्या नाम देंगे? साइनो। Nc- को नाम क्या देंगे? आइसोसाइनो। NO2 को नाम देंगे नाइट्रो। O- को मान देंगे नाइट्राइटो। ये इनके नाम है, इन्हें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है ये सारे, ये आपको बिल्कुल और टिप्स होने चाहिए, और इसकी डिटेल में मैं आपको और आगे बताऊंगा। सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए। चलो, कुछ और लिगेंड वगैरह हैं, उनकी भी बात हम कर लेते हैं।
आगे की अगर बात करते हैं तो वो आएगा मेरे पास कौन सा, वो देखिए आप, अगला आएगा मेरे पास कितना 19 नंबर पे आएगा NH2 माइनस। NH2 माइनस को कहते हैं बेटा एमिडो, क्या कहते हैं, एमिडो। दाता परमाणु नाइट्रोजन रहेगा, आवेश तो माइनस एक ही आएगा, आवेश कितना आएगा इस पर माइनस एक ही इस पर आए, ठीक है। एक मेरे पास आएगा 20 पर आएगा दैट इज NH-2, इसका नाम होगा बेटा इमिडो। इमिडो आएगा, दाता परमाणु वही नाइट्रोजन, आवेश माइनस हो जाएगा इस पर आवेश कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। ऐसे माइनस देखिए मेरे पास है O-2 है, इसका नाम क्या होगा है O-2 को नाम होगा डायरेक्ट परोक्सो, ऑक्सो बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे ऑक्सो बोलेंगे, ऑक्सो बोलेंगे। और अगर आप इसको ऐसे लिखते हो O2-2, इसे क्या कहेंगे परऑक्सो, क्या कहेंगे इसको परऑक्सो। ये ऑक्सो O-2 वाला ऑक्सो है और वो क्या है परऑक्सो है, ठीक है। जहां का आप आवेश ये परऑक्सो में तो दाता परमाणु ऑक्सीजन, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ तो आपको दिख रहा है माइनस, तो ये आएगा कैसे वो भी देख लीजिएगा। ये लिखा मैंने O माइनस माइनस, अब -1 चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा, दाता परमाणु पर तो -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक 22 नंबर पर आएगा CO3-2, इसे कहते हैं कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। इसमें दाता परमाणु कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, आवेश आएगा -2 होगा, ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक होगा क्या SO4-2, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सल्फेटो, क्या नाम होगा सल्फेटो। दाता परमाणु इसमें क्या होगा ऑक्सीजन होगा, आवेश भी -2 आएगा, आवेश भी आएगा इसके अंदर -2 आएगा, इसके अंदर आवेश कितना आएगा -2 आएगा, ठीक है। एक मेरे पास है ना 24 नंबर पर आएगा S-2, एक मेरे पास 25 नंबर पर जो आएगा दैट इज N-3, 26 नंबर पर आएगा P-3, इसे कहते हैं सल्फाइडो, सल्फाइडो, इसे कहते हैं क्या एजिडो, इसका नाम हो सकता है एजिडो, इसे कहेंगे एजिडो, इसे कहेंगे बेटा फॉस्फिडो, फॉस्फिडो, एजिडो और फॉस्फिडो, ठीक है। और यहाँ आपको पता है सल्फाइडो पर तो आवेश कितना आ रहा है -2, यहाँ -3, यहाँ -3, यहाँ दाता परमाणु सल्फर, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ पर, ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये पूरी टेबल आपकी ऑन टिप्स होनी चाहिए। अगर ये पूरी टेबल आपकी ऑन टिप्स है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आप इसको, यहाँ पर मैंने लिखा N-2, NH2 है, इसको नाम दिया गया अमीडो। दाता परमाणु बेटा इसके अंदर नाइट्रोजन है, आवेश -1 है। मैंने लिखा NH-2, इसे नाम दिया गया बेटा इमिडो, और दाता परमाणु नाइट्रोजन है, आवेश -2 है। O-2 को ऑक्सो कहा गया, दाता परमाणु ऑक्सीजन है, आवेश -2 है। O2-2 को परऑक्सो कहा गया, दाता परमाणु ऑक्सीजन है, आवेश -1 है। कार्बोनेटो -2 आवेश है, सल्फेटो, इस तरह से सब है, इन पर सब पर अलग अलग आवेश होता। और देखो ये NH3 था, ये NH3 था, इस NH3 को मैंने नाम दिया था अमीन, क्या नाम दिया अमीन। फिर ये मेरे पास NH2- हो गया, इसको नाम हमने दे दिया एमिडो, क्या नाम दे दिया एमिडो। फिर ये मेरे पास क्या हो गया NH-2 का नाम हो गया, इसको हमने क्या नाम दे दिया इमिडो, इमिडो, इमिडो। फिर ये मेरे पास N पर -3 नाम होगा, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया एजी। इस तरह के नाम वगैरह होते हैं। तो देखो ये एमिन, ये नाम अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी है, ध्यान रखना। ये नोमेनक्लेचर में जो बता रहा हूँ ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है बेटा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। जैसे मेरे पास एक कार्बोनेट होगा तो C डबल बॉन्ड O हो गया, ये O पर माइनस हो गया, O पर माइनस हो गया। अब बताओ दाता परमाणु तो ऑक्सीजन ही रहेगा ना, यहाँ दाता परमाणु ऑक्सीजन रहेगा, आवेश कितना आ गया -2 आ गया। इस तरह से आपको देखनी है सारी चीजें, किस पर कौन कौन सा आवेश है, किस पर क्या है वगैरह, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ये आपके पास सल्फेटो हो गया, सल्फेटो फ्लेक्सिबल लिगैंड होता है, सल्फेटो फ्लेक्सिबल लिगैंड होता है। ये ऑक्सो हुआ, परऑक्सो हुआ, ये सारे लिगैंड वगैरह आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये सल्फेटो हो गया, परऑक्सो हो गया, एजिडो हो गया, फॉस्फिडो हो गया, तो सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये पूरी टेबल है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को ये टेबल अच्छे से क्लियर हो जाएगी वो बच्चा आगे भी इसमें से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकता है। अगर मान लीजिएगा ये टेबल किसी बच्चे को याद नहीं हो पाती है तो उसको आगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। इसलिए आपको याद क्या करना है सर ये तो बता दीजिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या याद करना है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिगेंड का सूत्र क्या है, एक ये लिगेंड का नाम पता होना चाहिए,
एक आपको लिगैंड का सूत्र पता होना चाहिए, एक आपको लिगैंड का नाम पता होना चाहिए, और एक आपको लिगैंड पर आवेश पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा भाई ऑक्सो का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, ऑक्सो का सूत्र होता है सर O-2। ऑक्सो का सूत्र होता है O-2 होता है, दाता परमाणु ऑक्सीजन है, आवेश -2 है। अगर आपसे पूछ लिया परोक्सो, तो आप क्या लिखोगे O2-2 परोक्सो, दाता परमाणु ऑक्सीजन है, आवेश -1 है। आपसे पूछ लिया कार्बोनेटो, तो आप क्या लिखोगे, कार्बोनेटो में दाता परमाणु क्या है, ऑक्सीजन है, आवेश कितना है, -2 है। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे सारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ओके, आप इन्हें देखो अच्छे से, फिर हम और बताते हैं।